त्रिपुरा के अंदर क्या कंडीशन है, लेकिन हम उसको बालाए ताक रखकर हम मैच में लगे हुए हैं और अपने मोबाइलों में हॉट स्टार ऐप को डाउनलोड करके बाकायदा हम उस मैच का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम जीत रही है। जब मुसलमानों के हालात यहां पहुंच जाएं तो फिर मैं समझता हूं कि ईमान की रूह निकल चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसद। मुसलमान तो ऐसा होता है, रहमो करम में, शफकतो मेहरबानी में, लुत्फो नवाजिश में, मोहब्बतो मवद्दत में एक जिस्म की तरह होता है। अगर इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसकी तकलीफ पूरे शरीर और पूरे जिस्म को होती है। अगर उंगली कट जाए तो उसका दर्द सिर्फ उंगली को नहीं बल्कि पूरे जिस्म को होता है। मुसलमान बिल्कुल एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ समाज के तमाम लोगों की तकलीफ होनी चाहिए, सोसाइटी के तमाम लोगों की तकलीफ होनी चाहिए, उस मुआशरे में, उस गांव के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले तमाम लोगों का दर्द होना चाहिए। अगर एक आदमी गरीब है और उसके घर में चूल्हा नहीं जला तो उसका एहसास पूरे गांव को होना चाहिए। ये मुसलमान की कंडीशन बताई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। त्रिपुरा के हालात से हम अंदाजा लगाएं, क्या ये दर्द है हमारे अंदर? क्या उनकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझ रहे हैं? क्या उनके दर्द को हम अपना दर्द समझ रहे हैं, या हम अपनी पुरानी रविश पर चल रहे हैं? ये हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। उस साइंटिस्ट के उस जुमले पर गौर कीजिए, इस्लाम सबसे बेहतर, यानी इस्लाम ने जिन कामों से रोका था, अगर उन कामों से हम रुक जाएं तो सबसे बेहतर, लेकिन हम उन कामों से रुके नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हम सबसे बदतर। शराब, जुआ, कमारबाजी, आतिशबाजी, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो तमाशा, इन तमाम चीजों से इस्लाम ने हमें रोका था। आप कहेंगे मौलाना साहब क्रिकेट से भी रोका है। इस्लाम के अंदर हर वो खेल हराम है जिस खेल से आपके सर के फट जाने का डर हो या आपकी आंख फूट जाने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। उस जमाने में क्रिकेट नहीं चलता था तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब कहाँ लिखा है हदीस में कि क्रिकेट हराम है? तो उस जमाने में तो टीवी भी नहीं चलती थी, तो कहाँ लिखा है कि टीवी हराम है? कयास किया जाएगा। हर वो खेल जिससे सर फटने का डर हो, आंख फूटने का डर हो, चोट लगने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। इस पर कयास कर लीजिए।
हम अपनी सोसाइटी को इन गुनाहों से कैसे पाक रखें और साफ रखें। और हां, सुन लीजिए, हर वो चीज भी हराम है जिससे आपके जिस्म को फायदा कुछ ना हो और उसको इस्तेमाल करने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा हो। मैं समझता हूं इसकी जीती जागती तस्वीर है मोबाइल। लगे हैं फेसबुक में, लगे हैं व्हाट्सएप पर, लगे हैं मैसेंजर पर। अब 1.5 GB 2 GB रोज मिल रहा है, पैसा जा रहा है, उसको इस्तेमाल तो कर ले। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ये चीज भी हराम है। इस्लाम नाम है बाउंड्री का, इस्लाम नाम है तहदीद का। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन एक इज्म है। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। इज्म में और मजहब में अंतर होता है, फर्क होता है। इज्म उसको कहते हैं जिसके अंदर बाउंड्री ना हो, बाउंडेशन ना लगाई गई हो, और मजहब उसको कहते हैं कि जहां आपकी एक बाउंड्री हो, एक बाउंडेशन हो, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, आप इतनी शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये आपके लिए हलाल है, ये हराम। इस्लाम नाम है मजहब का जिसके अंदर बाउंड्री हो, बाउंडेशन हो। दूसरे मजहब के अंदर बाउंडेशन नहीं।